सत्य के साथ। तो आई फ्लू एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी ऑफिस से घर आ रहे हैं साबुन से हाथ धो के ही चेहरे को हाथ लगाएं। नेत्र में 8 घंटे तक भी किसी को आंखों में रोशनी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करें, और ताकि हमारे देश में होने वाले अंधेपन को हम कम से कम कर सकें पूरी दुनिया के मुकाबले। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील ओझा, जिनसे आज हम आई फ्लू के ऊपर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आई फ्लू क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वायरस का धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी कॉमन प्रॉब्लम जो कि इस समय सब जगह पूरे यूपी में, उत्तराखंड में, नॉर्थ इंडिया में फैल गई, इस महामारी को उठाया। तो आई फ्लू एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये एक इंसान के इन्फेक्शन से दूसरे को फैलता है। ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में होता है क्योंकि इस समय बारिश में नमी होती है। तो वातावरण में जहाँ भी हम टच करते हैं, डोर हैंडल, टेबल, तो वायरस का सर्वाइवल नॉर्मली 2 से 3 घंटे होता है, बट इस कंडीशन में लगभग 8 से 12 घंटे भी सर्वाइव कर जाता है वायरस सरफेस पे। तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई हो जाता है। कैसे बचा जा सकता है इससे? इसके उपाय हैं कि सबसे पहले तो आप जब भी ऑफिस से घर आ रहे हैं साबुन से हाथ धो के ही चेहरे को हाथ लगाएं, और जब भी चश्मा पहनना है, जो जिनको चश्मा लगा है, चश्मा उतारना है या पहनना है, दोनों समय में साबुन से हाथ धोएं। और जब आप किसी पब्लिक गैदरिंग में लोगों से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, जैसे तो हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें, तो थोड़ा इसके ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं। सर, हमने ऐसा सुना है कि आई कांटेक्ट से आई फ्लू फैलता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इसकी आंखें आ रही हैं, इसको नहीं देखना है, तो काला चश्मा पहन के रखो। तो ऐसा कहाँ तक सही है? लोगों में मिथ है कि अगर आई फ्लू है तो उसको देखने से भी आई फ्लू फैल जाता है। तो एरोसोल ट्रांसमिशन से इन्फेक्शन का रेट बहुत ही कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है। तो लोग चश्मा तो लगा देते हैं जो भी इन्फेक्टेड होता है फैमिली मेम्बर, लेकिन उसी का टॉवेल, उसी के द्वारा टच किए हुए दरवाजे को अपने हाथ से खोल लेते हैं। तो मेन मेरी सलाह है कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को रोकने पे ज़्यादा ध्यान दें। एरोसोल ट्रांसमिशन इसका बहुत कम होता है। सर, नेत्रदान पखवाड़ा क्या है, इसके बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए। नेत्रदान पखवाड़ा पहले तो आई डोनेशन फोर्टनाइट हुआ करता था कि एक दिन का दिवस मनाया जाता था, लेकिन देखा कि लोगों में अवेयरनेस कम है। आपको भी पता होगा, लाखों लोग रोज लाखों लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन दान करने वालों की संख्या मुश्किल से 1000-500 ऐसे होती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कॉर्निया से ब्लाइंडनेस वालों लोगों की संख्या लाखों में है। तो अगर हमारा रोज ना कहें, मैं कहता हूँ 10 दिन में भी एक दिन जिनकी डेथ होती है, उतने लोग भी अगर दान करना, आंखों का नेत्रदान करना शुरू कर दें, तो इस अंधेपन को हम बचा सकते हैं। सर, इस नेत्रदान पखवाड़े में आप क्या क्या करने वाले हैं? ये जन जागरूकता पखवाड़ा जैसे 15 दिन चलना है, आज दूसरा दिन है। आपने बहुत ही सही समय पे इसको उठाया है, तो आपका, मीडिया का भी बहुत रोल है। अब आपके द्वारा जितने आपके व्यूअर होंगे उन तक बात पहुंचेगी कि अगर मरने के बाद आंखों का दान किया जाता है तो इससे शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नकली आंख रख दी जाती है और 2 आंखों से कम 4 से 5 लोगों को रोशनी दी जा सकती है। तो आप सोचिए, मरने के बाद आप 4 से 5 लोगों की आंखों में रोशनी देंगे तो एक कितना नेक काम है। बस लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आप एक पढ़ा लिखा है किसी घर में, तो अपने परिवार से शुरू करें, परिवार से अपनी सोसाइटी को बताएं, सोसाइटी से अपने समाज में जागरूकता को फैलाएं। और आपके द्वारा मेरा यही अपील होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करें, और ताकि हमारे देश में होने वाले अंधेपन को हम कम से कम कर सकें पूरी दुनिया के मुकाबले। सर, ये बताइए कि नेत्रदान कौन सी आंखें कर सकती हैं? देखिए, नेत्रदान, हाँ, जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये तो किसी जिंदा इंसान में से लोग दान करते हैं, किसी फैमिली मेंबर से लिया जाता है, या कोई दान करता है, या ब्रेन डेड मरीज से लेते हैं। लेकिन नेत्र में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मरने के बाद हम 6 घंटे, 8 घंटे, इवन 12 घंटे तक, जिस हिसाब से ठंड के मौसम में 8 घंटे तक भी हम आंखों को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को आंखों में रोशनी देने के लिए। सर, जैसे कि आपने बताया ये 15 डेज का पखवाड़ा चल रहा है दून मेडिकल कॉलेज में, इसमें क्या क्या होने वाला है? दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में इसमें एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दूसरा जो है हम बच्चों में पोस्टर कंपटीशन कराएंगे,
और साथ में एक जन जागरूकता की रैली भी निकालेंगे ताकि समाज में इसकी वो पहुंच दी जा सके। और हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स और देहरादून के जो नेत्र सर्जन हैं उनके लिए एक गेस्ट लेक्चर भी किसी एम्स दिल्ली या फिर पीजीआई चंडीगढ़ के सीनियर डॉक्टर के द्वारा करा जाएगा। जैसे ये दूसरा दिन आज है इस पखवाड़े का, तो कितने लोग आपका मतलब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं? मतलब कोई आया आई डोनेट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने शपथ पत्र के लिए एक फॉर्म रखा है और लोग इतने उत्साहित हैं कि आज दूसरा ही दिन है और हमारे 40 फॉर्म भरे जा चुके हैं। हमने ऐसा मिथ देखा है, सुना है कि मतलब जवान आंखें ही लेते हैं डॉक्टर्स, तो ये कहाँ तक ठीक है? इसमें ऐसा होता है, मेडिकली हम किसी भी एज की आंखें ले सकते हैं क्योंकि हम उसके स्पेशल टेस्ट करते हैं। अगर वो उन टेस्टों में खरी उतरती है आंख, तभी हम किसी दूसरे मरीज की आंख में उसको लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आंख डोनेट करी और सीधे जाके हमने लगा दी। तो उसके लैब में हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी प्रॉपर जांचें की जाती हैं, कोई इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है कोई जवान आंखें ही काम आती। हाँ, ये है कि अगर हम एज अ डॉक्टर इथिकली अगर हम देखते हैं तो अगर किसी 15 साल के बच्चे को हमें कोई आई लगानी है तो कोशिश करते हैं उसमें यंग आंख लगाएं। किसी 50 साल के आदमी में अगर हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी आगे की उम्र की भी आंख उसके लिए बेहतर होगी। सर, आखिर में हमारी जनता को आंखों को सुरक्षित रखने के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? मेरा यही सलाह होगी कि आज की तारीख में डिजिटल युग आ गया है। आपको जैसे पता है, न्यूज़ हो, टीवी हो, सब कुछ आप मोबाइल में, लैपटॉप में देख रहे हैं। तो जब लगातार लैपटॉप पे काम करने से बचें। 2 या 3 घंटे में ब्रेक ज़रूर लें। और अगर बहुत ज़्यादा जिसका काम ही सिस्टम पे बैठने का है तो वो रूल ऑफ 20 फॉलो करें। हर 20 सेकंड में 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से दूर देखें और 20 बार पलकों को झपकाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील ओझा, जिन्होंने आंखों के बारे में इतनी खास जानकारी हमें दी। कैमरामैन के साथ महवीश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।